शाक्या अपने चैनल मैथ मैजिशियन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी वो जैसा कि आप देख रहे होंगे ट्रिक 2 पढ़ी हुई है। जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी ट्रिक 1 तो वो समझ गए होंगे कि जो आज की वीडियो है वो शॉर्ट ट्रिक्स पर है, क्योंकि हम लोगों ने एक अलग से सीरीज चला रखी है इस चैनल पर शॉर्ट ट्रिक्स से, यानी कि हम मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स उसमें डिस्कस करते हैं। अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट की है तो ये उसका दूसरा वीडियो है। जो पहला वीडियो था वो ट्रिक 1 उसमें हमने वो डिस्कस की थी। तो आज हम ट्रिक 2 डिस्कस करेंगे। जो आपके सामने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ पा रहे होंगे। तो उस क्वेश्चन को हम कैसे ट्रिकी वे से करेंगे और किस तरीके से हम जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो हम ऐसे क्वेश्चनों को कम टाइम में सॉल्व कर सकेंगे, ये हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए, आपको ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिए वीडियो को। जो लोग नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं ट्रिक या मैथमेटिक्स रिगार्डिंग कोई भी वीडियो जो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिल जाए। चलिए तो डिस्कस करते हैं हम लोग अपनी ट्रिक पर। अगर आप ट्रिक 2 में देखें तो जो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है वो कुछ इस तरीके का है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x plus 3y is equals to 6 divides the line segment joining the points 2,5 and 3,8। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, जहां पर एक चैप्टर हुआ करता था 3D ज्योमेट्री। उसका कुछ पोर्शन 11th में भी था, 3D ज्योमेट्री से ही इंट्रोडक्शन उसका 11th में था, फिर 12th में हमने उसे डीपली पढ़ा हुआ था। उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। उस चैप्टर में हमने इसी तरीके के क्वेश्चंस पढ़े थे। एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं तो उसके लिए मैं बता दूं वहां पर हम कैसे करते थे। हमें एक लाइन दे रखी है और एक लाइन सेगमेंट, तो हम सबसे पहले क्या करते थे, एक लाइन सेगमेंट खींचते थे जिसके दोनों पॉइंट दे रखे थे हमें 2,5 एंड 3,8। लाइन जो थी वो इस लाइन सेगमेंट को कहीं से डिवाइड कर रही थी, तो ये हमने एक लाइन सपोज मान ली x plus 3y = 6, ये एक लाइन है। फिर हम क्या करते थे कि हम मान के चलते थे कि इस लाइन ने, जो हमने लाइन मानी हुई है, उसने इस लाइन सेगमेंट को k/1 में डिवाइड किया। जब k/1 में डिवाइड किया है तो हम क्या करते थे, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ लगाते थे, और सेक्शन फॉर्मूला लगाने के बाद इस कोऑर्डिनेट के जिस कोऑर्डिनेट पे जिस पॉइंट पे लाइन ने इसको डिवाइड किया है उसके कोऑर्डिनेट निकालते थे। सपोज x y वो कोऑर्डिनेट होते थे, वो x y की वैल्यू हम किस में पुट करते थे, अपने गिवन लाइन में, जिससे क्या होता था, हमें k की वैल्यू मिलती थी और फिर हम रेशियो निकाल पाते थे k/1। याद आ गया होगा। ये इंट्रोडक्शन सिर्फ मैंने इसलिए दिया ताकि आपको टाइप बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये टाइप है। ऑब्वियसली ये मेथड तो हम लगाने वाले हैं नहीं, और दूसरा इसलिए भी डिस्कस किया ताकि आपको उसका एक लेंथी प्रोसेस भी पता लग जाए कि जब हम नॉर्मल तरीके से अगर हम इस एग्जाम में इसे करते हैं तो हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं और कोई कैंडिडेट जो ट्रिक से करेगा वो कितना टाइम उसमें बचा लेगा। ठीक, अगर आप किसी क्वेश्चन पे 10 सेकेंड्स भी बचा रहे हो दूसरे के कंपैरिजन में, तो अगर 150 का पेपर है तो आप 1500 सेकेंड्स कवर कर जाते हो, और 1500 सेकेंड्स का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट्स। 25 मिनट्स अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दूसरे से ज्यादा टाइम आपके पास अगर रहता है तो सिलेक्शन आपका तो 100% श्योर है। जहां पर एक एक मिनट के लिए इतना मारामारी होती है, तो वहां पर अगर आप 25 मिनट्स मोर देन आपको टाइम अगर मिलता है, अगर आप 10 सेकेंड बढ़ा के लेके जाते हैं, तो इसलिए ट्रिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भले वो 10-5 सेकेंड ही क्यों ना कम करें, लेकिन वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होता है बड़े पेपर में, जब आपके पास 100 या 200 या 150 क्वेश्चंस होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं ट्रिक के बारे में कि ट्रिक क्या है, हम कैसे इसे ट्रिकी वे से करेंगे। देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपकी जो लाइन है उसे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax plus by plus c = 0, आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो सबसे पहले जो भी लाइन आपको दे रखी है उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखिए। जैसे हमारी लाइन है x plus 3y और हमें c इधर चाहिए, तो हम इसे लिखेंगे -6 = 0। ठीक है, ये लिख लिया। ये सबसे पहला काम है। अगर ऑलरेडी वो फॉर्म पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं है तो उसे जरूर लिखिए फॉर्म पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है
internal ratio is equals to minus of put the first point in the equation and put the second point in the equation ठीक है। लिखने में थोड़ा टाइम लगा बट अभी आप देखेंगे वैल्यू पुट होगी तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। इंटरनल रेशियो निकालेंगे हम लोग और माइनस पुट द फर्स्ट पॉइंट इन द फर्स्ट इन द इक्वेशन हमारे पास ये है। याद रखिए जब भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो इक्वेशन की एलएचएस में पुट करेंगे। आरएचएस 0 है तो 0 में हम कुछ पुट नहीं करेंगे, इसीलिए हमने सारे टर्म्स एलएचएस में पहले ही कर लिए। तो जो भी वैल्यू पुट होगी वो एलएचएस में होगी, ऐसे ही दूसरा पॉइंट जब पुट होगा वो भी एलएचएस में होगा। यहाँ पर थोड़ी चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा रेशियो सेक्शन फॉर्मूला में या रेशियो में कि जो डिवाइडेशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो इंटरनल रेशियो में होता है और एक एक्सटर्नल रेशियो में होता है, जिसे इंटरनली भी बोलते हैं और एक्सटर्नली भी बोलते हैं। अब जो ट्रिक है वो इंटरनल रेशियो को फाइंड आउट करती है या इंटरनल रेशियो के लिए है। तो बात आई कि अगर कोई लाइन एक्सटर्नली डिवाइड कर रही होगी तो कैसे पता लगेगा, वो हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं आगे, जहां पर जो समझाने वाली बात होगी वो मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले क्या करिए, पहला पॉइंट ये रहा आपका पहला पॉइंट, इसे क्या करिए इस इक्वेशन की एलएचएस में पुट करिए तो यहां आ जाएगा 2, x की जगह 2, y की जगह 3 तो 15 और यहां पर -6 डिवाइड में। हाँ एक चीज और, इसमें बाहर माइनस चल रहा है, ये रहा माइनस एक्स्ट्रा जो कि फॉर्मूले से था। अब क्या करिए सेकेंड पॉइंट इसमें पुट करिए तो 3x की जगह यहां पर आइए तो 8 3 24 और -6। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो 15 और 2 17, 17 - 6 11, लेकिन बाहर एक माइनस लगा है तो माइनस। यहां पर आते हैं, ये हो गया आपका 24 और 3 27। 27 में से जब हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 21। ओके, हमने कैलकुलेशन कर ली, अब ये कुछ कट नहीं सकता तो रेशियो यही रहेगा। अब आप देखिए, हमने जब रेशियो निकाला अपना, जैसे कि आप रेशियो देख पा रहे होंगे, हमने जो रेशियो निकाला है वो माइनस में है, जबकि आपने कभी भी आंसर रेशियो का माइनस में नहीं देखा होगा। तो इससे साफ यहां पर जो मैं बोल रहा हूं उसे अच्छे से समझिए। ये फॉर्मूला चल रहा था इंटरनल रेशियो का। अगर ये रेशियो पॉजिटिव आता तो रेशियो इंटरनल ही रहता, लेकिन अगर आप कभी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे यहां आपका रेशियो जो आया है वो नेगेटिव आया है, अगर रेशियो नेगेटिव आया है तो इसका मतलब है कि ये जो रेशियो होगा वो इंटरनल नहीं होगा, वो एक्सटर्नल रेशियो होगा। तो आपको क्या करना है, एक्सटर्नल रेशियो लिखना है और इस माइनस को हटा देना है। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेशियो और क्या करेंगे, इस माइनस को हटा देंगे और रेशियो की फॉर्म में लिख देंगे 11:21। ओके, तो ये काम आपको करना है कि अगर आपका आंसर ऑलरेडी पॉजिटिव में है तो आपका रेशियो इंटरनल होगा, और अगर वो नेगेटिव में है तो आपका रेशियो एक्सटर्नल होगा। ठीक, पॉजिटिव है तो इंटरनल और अगर नेगेटिव है तो एक्सटर्नल। बस यहीं से आपको दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल रेशियो मिल जाते हैं एक ही फॉर्मूले से। तो आपको अलग अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है इंटरनल और एक्सटर्नल। तो आप देख लीजिए कि अगर आप ये ट्रिक अप्लाई करते हैं, ये तो सिर्फ समझाने में मैं बिल्कुल वेल एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन ट्रिक में डिस्कस करता हूं तो उससे ट्रिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, इसलिए थोड़ा टाइम लेता हूं। अदरवाइज आप इमेजिन करो, अगर मुझे पहले से आ रहा होता और एग्जाम में क्वेश्चन आता, मैं सबसे पहले पॉइंट रख के देखता, यहाँ पहला पॉइंट रख के देखता, पहले में मुझे कैलकुलेशन करके कितना मिलता, -11। अगर ऑप्शन 4 में से मेरा किसी में भी एक में -11 होता और बाकी में किसी में नहीं होता तो मैं वही आंसर टिक कर देता। और अगर सपोज 2 ऐसे ऑप्शंस मिल जाते जिसमें -11 है तो मुझे नीचे वाला भी चेक करना पड़ता, तो तुरंत मैं यहाँ पे ऐसे ही माइंड में रखे कि 3 8 3 और फिर 6 को इधर लेके आराम से सॉल्व कर लेता। यानी कि अगर हार्डली मैं बता रहा हूँ, हार्डली ज्यादा से ज्यादा 5 to 6 सेकंड्स, 5 to 6 सेकंड्स में हम आराम से आंसर इसको कर सकते थे, क्योंकि वैल्यू पुट करके आराम से कैलकुलेशन कर सकते थे। तो ये है शॉर्ट ट्रिक। और अगर नॉर्मल वे से जो मैंने पहले डिस्कस किया था उससे करने जाते हैं तो कम से कम, अगर आपकी स्पीड बहुत तेज है तब भी आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तो लग ही जाते हैं। और 2 से 3 मिनट और हार्डली 10 सेकेंड्स बहुत अंतर होता है इन दोनों में।
तो चलिए इसे देखिए अच्छे से, फिर मैं इसी से रिलेटेड एक और टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो ट्रिक इसी पर होगा लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी। तो ये देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन उसी ट्रिक पर बेस्ड, ट्रिक वही लगेगी लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। कहा गया है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2,4 एंड 1,-5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। आपने ऐसे क्वेश्चन भी देखे होंगे 12th स्टैंडर्ड पे। तो डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है। तो अगर हम इसकी कंपैरिजन प्रीवियस क्वेश्चन से करें तो 2 पॉइंट प्रोवाइडेड है लाइन सेगमेंट के, बिल्कुल पहले भी थे, लेकिन वहां पर एक लाइन की इक्वेशन थी, जबकि यहां पर कोई लाइन की इक्वेशन नहीं है, बस एक्स एक्सिस बोल दिया गया है। तो अब हमें लाइन की इक्वेशन कैसे मिलेगी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर जाता है क्वेश्चन, बट बहुत ईजी है। हमने प्रीवियस क्लासेस में, बहुत छोटे क्लासेस में पढ़ा है ज्योमेट्री में कि अगर एक्स एक्सिस की बात की जाए तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आप लोगों ने बहुत छोटे क्लासेस में पढ़ी होगी। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है y = 0, और ऐसे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो होती है वो होती है x = 0। तो अगर कल को y एक्सिस बोल दिया जाएगा तो हम x = 0 पिक करेंगे। तो अब जो लाइन आपको मिसिंग लग रही थी कि लाइन है नहीं, वो बिल्कुल है, y = 0, और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है ax + by + c = 0। बस इसमें x का टर्म है नहीं, कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, तो केवल y का ही कोऑर्डिनेट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि RHS में 0 है। आइए देखें आंसर निकालते हैं इसका। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होते हैं। माइनस पुट द फर्स्ट पॉइंट रखिए इसमें, और y ही है केवल, तो y का कोऑर्डिनेट होगा सिर्फ, यानी कि -4, और पुट द सेकेंड पॉइंट में y का कोऑर्डिनेट कितना है, -5। इन दोनों को सॉल्व करिए, आंसर कितना आया 4/5, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो जो रेशियो होगा वो इंटरनल ही रहेगा, और अगर इंटरनल रहेगा तो फिर रेशियो हो जाएगा आपका 4:5। ओके, तो आप देख लीजिए दोनों क्वेश्चंस। सिर्फ ये बात याद रखिए कि अगर रेशियो कैलकुलेट करते टाइम माइनस आता है तो आप उसे एक्सटर्नल करिए, और अगर पॉजिटिव आता है तो इंटरनल। तो मैंने दोनों एग्जांपल्स में दोनों टाइप क्लियर कर दिए। तो ये थी हमारी आज की ट्रिक। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो उसका बेनिफिट उठा सकें और अच्छी स्कोरिंग कर सकें एग्जाम्स में। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिक के साथ, जो कि होगी हमारी ट्रिक 3, और उसमें हम एक नए कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।